प्रेज़ द लॉर्ड। फिर एक बार पिता परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, उसकी महिमा हो, उसकी हम्द हो, उसकी तारीफ़ हो, क्योंकि खुदा रहमदिल है और उसकी बरकत और उसका अनुग्रह, उसकी कृपा, उसकी रहमत दिन प्रतिदिन वो हमारे जीवन में देता है। और बाइबल कहती है कि मैं बार बार कहता हूँ कि जो डाली उसमें बनी है, खुदा उस डाली को छाँटता है ताकि बहुत ज़्यादा फल ला सके। अजीज़ों, मैं पास्टर इम्तियाज़ तहे दिल से अपनी कलीसिया का खुदावंद यीशु मसीह में इस्तकबाल करता हूँ, धन्यवाद कहता हूँ आप तमाम लोगों को। और हम खुदाई लोग हैं क्योंकि खुदा ने उसके बेटे यीशु मसीह के लहू में हमें चुना है और उसकी मोहब्बत में हमें बांधा हुआ है। यही कारण है कि हम आपस में एक दूसरे के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कंसर्न है एक दूसरे के लिए और बड़ी शिद्दत और मोहब्बत के साथ हम जुड़ते हैं। आइए तो फिर एक बार आज हम फिर एक बार खुदा के कलाम में जाएं। आज का पाक दिन खुदा ने हमारी ज़िंदगी में दोबारा दिया ताकि हम उस खुदा की इबादत करें, हम्द करें, उसकी तारीफ़ करें क्योंकि वो उसके योग्य है। तो आज मैं आप लोगों को खुदा के कलाम से उत्पत्ति की पुस्तक में उसका 5वां अध्याय और उसका 21 वचन से कुछ पद मैं पढ़ना चाहूँगा। और जब हम इस कलाम को पढ़ते हैं और तो यहाँ पर एक व्यक्ति के जीवन के बारे में आज हम देखेंगे और उस व्यक्ति का जीवन कैसा था, वो कैसा परमेश्वर के साथ में चला। आप सभी फेमिलियर हैं, आप सभी को पता है हनोक के बारे में। और मैं आपके लिए पढ़ता हूँ उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसका 21 वचन से। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतूशेलह का जन्म हुआ। मतूशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लुप्त हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। परमेश्वर के पढ़े जाने पर उसकी आशीष हो। और यहाँ खुदा के कलाम में ऐसा लिखा है कि हनोक जब 65 वर्ष का हुआ तो उसे मतूशेलह एक पुत्र उत्पन्न हुआ। और उसके बाद की उसकी जो ज़िंदगी है वो ये बताई जाती है कि वो 365 वर्ष तक परमेश्वर के साथ में चला। अब पहली बात तो ये है कि जो हनोक के नाम का अर्थ है समर्पण, डेडिकेशन करना, समर्पण करना। और यहाँ हम देखते हैं कि हनोक का जैसा नाम है समर्पण करना, हनोक की ज़िंदगी जो है वो समर्पण हुई परमेश्वर को। जैसा नाम था वैसा उसने जीवन भी जिया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी तारीफ़ है ये कि जैसा उसका नाम का अर्थ है, जैसे उसके नाम का मीनिंग है, उस मीनिंग के मुताबिक हम यहाँ देखते हैं उसके नाम का मीनिंग का मतलब है समर्पण, समर्पित करना। और यहाँ पर हनोक ने अपनी ज़िंदगी जो है वो परमेश्वर को समर्पित की और वो परमेश्वर के साथ साथ तक चलता रहा। अब यह दूसरा जो ख़ास जो मुद्दा है वो ये है कि बाइबल में लिखा हुआ है कि उसे पहला पुत्र हुआ और उसने उस पुत्र का नाम मतूशेलह रखा। अब मतूशेलह जो नाम का जो अर्थ है वो ये है कि मतूशेलह की मृत्यु के बाद परमेश्वर का न्याय आएगा। ये उसके नाम का अर्थ है। मीन्स परमेश्वर हनोक को बहुत ही बड़ी बात, बहुत ही गहरा, बहुत ही जो है ख़ास बात परमेश्वर ने हनोक के ऊपर प्रकट की। और हम सभी को पता है कि मतूशेलह की मृत्यु के बाद बहुत बड़ा तूफ़ान जो है वो दुनिया में आया और सारे लोगों का विनाश हो गया, सारे लोगों का खात्मा हो गया। ये बात जो है हनोक के जीवन में हम देखते हैं। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण ये मतलब है कि हनोक खुदाई ज़िंदगी जीना चाहता था। वो जानता था कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है
उसे इस बात का एहसास था, वो इस बात को जानता था, इसीलिए पूरी शिद्दत और मोहब्बत और पूरी ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। 65 साल जब खत्म हो गए, उसके बाद लिखा है कि मतुशेलह की पैदाइश के उपरांत वो परमेश्वर के साथ 365 वर्ष तक चलता रहा। अच्छा, तो यहाँ एक खास बात है, हनोक 365 साल तक परमेश्वर के साथ में चलता रहा। उसके परमेश्वर के साथ चलने का कारण क्या था? पहला मुद्दा मैं आज आप लोगों के पास में रखना चाहूँगा। पहला मुद्दा है अ मैन फेमिलियर विद गॉड। खुदा से वो परिचित था, उसे परमेश्वर के बारे में मालूम था, वो जानता था कि परमेश्वर को कौन सी चीज़ें पसंद है। ये बहुत बड़ी बात है अजीज़। आज हमारे पास में बाइबल है, आज हमारे पास में जो है इन्फॉर्मेशन है, आज हमारे पास में चर्च के लोग हैं, आज हमारे पास में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें परमेश्वर के बारे में बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारी मालूमात हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक खास बात है हनोक के बारे में, अ मैन फैमिलियर विद गॉड। परमेश्वर से वो परिचित था। और ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्व की है यहाँ पर इस बात को जानना, इस बात को समझना कि आसमान, ये ज़मीन, ये चाँद, ये सितारे, में बार बार कहता है शब्द से बना, लेकिन इंसान को खुदा ने अपने हाथों से बनाया, अपने स्वरूप में, अपनी समानता में बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाने के पीछे उसका एक खास मकसद है। वो क्या मकसद है? कि खुदा मनुष्य से जुड़ा रहना चाहता है। बहुत बड़ी बात है अजीज़। जो आसमान का खालिक और मालिक है, जो मेरा और आपका रब है, जो सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला जो परमेश्वर है, वो परमेश्वर जिस मनुष्य को उसने अपनी समानता में, अपने स्वरूप में बनाया है, वो उस मनुष्य के साथ में जुड़ा रहना चाहता है। वो उसके साथ संगति करना चाहता है, उसके साथ बातचीत करना चाहता है, उसके साथ फेलोशिप करना चाहता है। और ये बात जो है हनोक जानता था। ऐसे यही चीज़ हम लोग न्यू टेस्टमेंट में देखते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब मार्था और मरियम के घर में गया तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि मार्था ने जो है बड़ी मेहनत के साथ सुंदर सुंदर पकवान, बहुत मेहनत करके बहुत सारे ढेर सारे पकवान बनाए, ताकि वो चाहती थी कि प्रभु यीशु मसीह को खुश करे। लेकिन बाइबल में लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो है मार्था की तरफ अपना लक्ष्य लगाया, क्योंकि मार्था जो थी वो उसके चरणों में बैठकर प्रभु यीशु के वचन को सुन रही थी। तो प्रभु यीशु मसीह मरियम के जीवन से प्रसन्न हो गया। बहुत सारा भोजन है, मार्था चाहती थी कि जो अच्छा भोजन बनाए, अच्छा पकवान बनाए, स्वादिष्ट पकवान बनाए, और प्रभु यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है उसको प्रसन्न करे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह दुनियाई जो पकवान था, दुनियाई जो चीज़ें थी, उससे प्रसन्न नहीं हुआ, भोजन से प्रसन्न नहीं हुआ, वो खुशबू से प्रसन्न नहीं हुआ, वो दिखने वाला सुंदर भोजन उससे प्रसन्न नहीं हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह मरियम के जीवन से प्रसन्न हुआ, क्योंकि मरियम जो थी वो प्रभु यीशु के चरणों के पास, उसकी फेलोशिप में, उसकी संगति में, उसकी आधीनता में, उसके करीब, उसके नज़दीक थी। अजीज, हनोक इस बात को जानता था। वो जानता था कि परमेश्वर के साथ रहना, परमेश्वर के साथ संगति करना, परमेश्वर के साथ बातचीत करना, परमेश्वर में रहना, ये परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर को अच्छा लगता है। वो जानता था। और एक बहुत बड़ी बात है, खास तौर पे हनोक के बारे में हमें दूसरा जो मुद्दा यहाँ मिलता वो ये, हनोक ने परमेश्वर के साथ कैसा चलना चाहिए इसको उसने सीखा, इल्म हासिल किया, उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को मेंटेन किया, अपने आप को उसने बनाया। ये अजीज से बहुत बड़ी बात है। और बाइबल कहती है 365 साल तक, 365 साल तक उसने अपने आप को मेंटेन किया,
उसने अपने आप को प्रिपेयर किया, बड़ी शिद्दत के साथ, मोहब्बत के साथ, विश्वास के साथ, ईमानदारी के साथ वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। ये बहुत बड़ी बात है ऐसी। आज हमारा जीवन जब हम देखते हैं, आज हमें अपने आप को देखना है, हम कैसे परमेश्वर के साथ चलते हैं। लेकिन हनोक के बारे में लिखा है, परमेश्वर के साथ चलता है। दूसरा जो खास यहाँ पर जो मुद्दा है वो ये है, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है? इसका मतलब तो पहला जो पॉइंट यहाँ निकल कर आता वो है एक ही दिशा के साथ चलना। अब इसको थोड़ा समझना है। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है एक ही दिशा के साथ चलना, वन डायरेक्शन, वॉक विद गॉड। एक ही डायरेक्शन, एक ही दिशा के साथ। इसका मतलब है जो चीज़ परमेश्वर को दुखित करती है वो चीज़ हमें भी दुखित करना चाहिए। जो चीज़ परमेश्वर को पसंद नहीं है वो चीज़ हमें भी पसंद नहीं होना चाहिए। जिस चीज़ से परमेश्वर को जो है क्रोध आता है हमें भी उस बात से क्रोध आना चाहिए। जिस चीज़ से परमेश्वर को नफरत करता है उस चीज़ से हमें भी नफरत करना चाहिए। जो चीज़ परमेश्वर पसंद नहीं करता है वो चीज़ हमें भी पसंद नहीं करना चाहिए। यह है एक दिशा में चलना। दो मित्र जो है आपस में अपनी ज़िंदगी के कारवां को या अपने सफ़र को तब मुमकिन कर सकते हैं, तब आगे बढ़ सकते हैं जब दोनों में एक मत हो, दोनों एक विचार में जब आ जाते हैं तब वो एक साथ चल सकते हैं। अगर उनके बीच में मतभेद है, उनके बीच में जो है दो बातों को लेकर अलग अलग विचारधारा है तो उनका सफ़र पूरा नहीं हो सकता, अंत तक वो नहीं पहुंच सकते। अगर मंजिल तक पहुंचना है, अंत तक पहुंचना है, अपने सफ़र को अगर पूरा करना है तो एक मत होना। इसीलिए लिखा है परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है एक ही दिशा के साथ चलना। और हम हनोक के बारे में पढ़ते हैं कि हनोक एक ही दिशा में परमेश्वर के साथ चला, 365 वर्ष तक वो चला, एक ही दिशा। हनोक जो है परमेश्वर के साथ में चला। बहुत इम्पोर्टेंट है अजीज़ यहाँ पर कि हनोक के बारे में जब हम ये देखते हैं कि दुनिया में होते हुए भी, हनोक दुनिया में होते हुए भी दुनियाई चीज़ों की तरफ वो आकर्षित नहीं हुआ। बहुत बड़ी चीज़ है। वो दुनिया में था, संसार में था, लोगों के बीच में था, चारों तरफ एक बहुत बड़ा कारवां है, चारों तरफ एक बहुत बड़ा झुंड है, चारों तरफ एक बहुत बड़ा समूह है, हर चीज़ वहाँ पर है, हर लोगों को वो देख रहा है। लेकिन ये लिखा है कि उनकी तरफ, उन चीज़ों की तरफ, उन मनुष्यों की तरफ वो आकर्षित नहीं हुआ। दुनिया में होते हुए भी दुनियाई चीज़ों ने उसे कंट्रोल नहीं किया। अजीज़ों, 365 साल तक दुनिया में रहते हुए परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं है। लेकिन हम हनोक के बारे में देखते हैं, वो दुनिया में है, लोगों में है, समाज में है, लेकिन वो उनके जैसा नहीं चला, उनके जैसा उसने, वो लोग उस पर कंट्रोल नहीं कर सके, उस पर हावी नहीं हुए। लेकिन वो 365 साल तक परमेश्वर के साथ में चलता है। और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर जो है उससे प्रसन्न हुआ। यहाँ पर हनोक का हम एक समर्पण देखते हैं, डेडिकेशन देखते हैं। एक बहुत बड़ी बात है ऐसे। खास तौर पे हनोक ने कोई बहुत बड़ा मेरेकल, परमेश्वर यहाँ जो प्रसन्न हुआ है इसलिए नहीं हुआ कि हनोक ने बहुत बड़ा मेरेकल किया, या हनोक ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया, या हनोक ने बहुत सारी चीज़ों का आविष्कार किया, या उसने बहुत बड़ी किताब लिखा, या बहुत बड़ी उसने जो है बहुत बड़ा झुंड, एक समूह को उसने तैयार किया, एक बड़ा लीडर बना। इसके बारे में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है।
उसके बारे में केवल इतना लिखा हुआ है कि उसका एक बड़ा परिवार था। अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हुए, उनकी देखरेख करते हुए, अपने परिवार की मदद करते हुए, अपने परिवार की जिम्मेदारी को उठाते हुए अपने परिवार का पूरा कर्तव्य जो था उसने पूरा निभाया। और भी उसको बेटे बेटियां हुई। वो एक पिता था, एक पति था। और बाइबल में लिखा हुआ है कि इतना सब कुछ उसके ऊपर जिम्मेदारियां थी, इसके बावजूद भी उन सारी जिम्मेदारियों को उसने निभाया। और इतनी सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए वो परमेश्वर के साथ 365 वर्ष तक चला। बहुत बार जब अभी संसार में रहते तो बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि अगर मुझे एक धार्मिक जीवन जीना है, खुदाई ज़िंदगी अगर मुझे जीना है, तो मुझे जो है एकांत में जाना होगा, जंगल में जाना होगा, अपने परिवार का त्याग करना होगा, अपनी जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को छोड़ना होगा और संसार का त्याग करना होगा। हम सन्यासी लोगों के बारे में सुनते हैं कि अगर वो सन्यासी ने अपनी पत्नी को छोड़ा, बाल बच्चों को छोड़ा, संसार को छोड़ा, अपने पद को छोड़ा और सब छोड़ छाड़ कर जो है वो ईश्वर की खोज में और आध्यात्मिकता में अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वो पहाड़ों पे चला गया, जंगलों में चला गया। लेकिन अजीज़ों, मसीह आध्यात्मिक जीवन ऐसा नहीं बताता कि हमें सब त्याग देना है, परिवार को छोड़ना है, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ना है। लेकिन आज हम बिब्लिकल प्रिंसिपल यहाँ पर देखते हैं, आध्यात्मिक बातों को हम यहाँ देखते हैं कि हनोक परिवार में, उसका बड़ा परिवार है, सारी जिम्मेदारियों को निभाते हुए, सारे कर्तव्य को निभाते हुए हनोक जो है वो परमेश्वर के साथ साथ जो है वो चल रहा है। हम कुछ वचन में आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा, कुछ वचन हम लोग परमेश्वर के मीका की किताब हम निकालेंगे। मीका मीका उसका 6 अध्याय और उसका 8 वचन। 6 का यहाँ लिखा है, हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे छोड़ इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। वो परमेश्वर ये चाहता है, या परमेश्वर के वचन में लिखा है, खुदा के कलाम में लिखा है। अजीज़ों, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और ये चीज़ परमेश्वर हमें बता रहा है। और यहाँ लिखा है कि गॉड्स वे इज़ ऑलवेज द बेस्ट वे। परमेश्वर का जो रास्ता है वो सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है। और जो व्यक्ति उस रास्ते पे चलता है उसके जीवन में सुकून है, इत्मीनान है, शांति है, तसल्ली है और राइट गाइडेंस है। परमेश्वर ये सारी चीज़ें जो है वो हनोक मनुष्य के जीवन में लेकर आता है। और ये लिखा कि वॉकिंग विद गॉड मीन्स टू गो इन गॉड्स डायरेक्शन। परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है कि परमेश्वर के डायरेक्शन में, परमेश्वर के डायरेक्शन में चलना। इसलिए यहाँ लिखा वॉकिंग विद गॉड मीन्स टू गो इन गॉड्स डायरेक्शन।
परमेश्वर के डायरेक्शन में। इसलिए एक वचन और एक पढ़ेंगे हम लोग, पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और 7 वचन। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसका 6 वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की स्तुति हो। यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जब हम उसके संगति में हैं, उसके साथ जब हम चलते हैं तो उसकी रोशनी में हमको चलता है। जैसे whoever claim to live in him must walk as Jesus did। जो कोई ये कहता है कि मैं परमेश्वर के साथ चलता हूँ तो प्रभु यीशु मसीह ने जो किया वो हमको भी करना चाहिए। कितनी मुश्किलें प्रभु यीशु मसीह के साथ में आई, लोग यीशु मसीह के खिलाफ हो गए, समाज यीशु के खिलाफ हो गया, रोमन सिपाहियों ने उसे पकड़ा, कितने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए, क्या क्या नहीं किया प्रभु यीशु मसीह के साथ में। लेकिन प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ चलता रहा, यहाँ तक कि उसने अपनी मौत जो है उसकी सलीब पर मौत, उसे सलीब पर टंगाया गया, उसे मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलता रहा। हज़रत यहाँ बहुत बड़ी महत्व की बात है। आज परमेश्वर जो है हनोक के जीवन से प्रसन्न है, क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। यही चीज़ अगर हम नए नियम में देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह बपतिस्मा लेकर पानी के ऊपर आया तब आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र, मैं इससे प्रसन्न हूँ। देखो तो परमेश्वर जो है ना, हमारे आउटवर्डली वर्क से और हमारे इन्फ्लुएंस क्या है, हमारा पद क्या है, हमने क्या अचीवमेंट किया हुआ है, हमारे कितने बाइबल कॉलेज हैं, हमारे पास में कितने लोगों को हम सिखा रहे हैं, कितनी मेरे पास में डिग्री है, मैं कितने इन्फ्लुएंस में रहता हूँ, मुझे कितने लोग जानते हैं, मेरे पास कितनी दौलत है, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न नहीं होता अजीज़ों। परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे चरित्र से, हमारे स्वभाव से, हमारा जो स्वभाव है, परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है। अगर हम यीशु मसीह के बारे में देखते हैं तो यीशु मसीह ने उस समय अपनी मिनिस्ट्री की शुरुआत नहीं की, उसने कोई मिरेकल परफॉर्म नहीं किया, अंधों को उसने अभी तक आंखें नहीं दी, मुर्दों को उसने अभी तक जिंदा नहीं किया, अभी तक उसने प्रचार करना भी चालू नहीं किया। जस्ट वो पानी के ऊपर आया, आसमान से आवाज़ आई, ये मेरा प्रिय पुत्र है। ये परमेश्वर ने यीशु को क्यों प्रिय कहा, क्यों खुश है यीशु मसीह आज, यीशु मसीह क्यों, परमेश्वर यीशु मसीह से आज खुश है? इसलिए क्योंकि यीशु मसीह जो 33 साल तक जो जीवन जिया अपने परिवार के साथ, समाज के साथ, परमेश्वर के साथ, परमेश्वर उससे प्रसन्न है। बहुत सारे संसार के अंदर लोग हैं जो सोचते कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा तो परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा। अजीज़ों ने जो खुदा आसमान और ज़मीन, चाँद, तारे, सारे ब्रह्मांड को जिसने बनाया है, वो खुदा कहता है कि मैं मनुष्य, मैं तेरी दौलत, तेरी शौहरत, तेरे खूबसूरती से और तेरे से मैं प्रसन्न नहीं होता, कि तेरे स्वभाव से, तेरे जीवन का जो स्वभाव है, मैं उससे प्रसन्न होता हूँ। तो अज़ीज़ों ये बात हकीकी है। आज हमें इस बात का देखना, इस कोरोना के बीमारी के फैलते हुए प्रकोप में मैं और आप किस प्रकार परमेश्वर के साथ चलते हैं। हनोक ये बात जानता था कि परमेश्वर का न्याय आने वाला है। ही फेमिलियर विद गॉड, वो परमेश्वर को जानता था, उसे परमेश्वर के बारे में मालूम था। और बाइबल कहती है उसने अपने आप को मेंटेन किया, अपने आप को प्रिपेयर किया, अपने आप को तैयार किया और बड़े शिद्दत के साथ, बड़ी मोहब्बत के साथ वो परमेश्वर के साथ चला। अजीज़ों, और बाइबल कहती है उसने मौत को नहीं देखा, खुदा ने उसे आसमान पर उठा लिया। ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में खुदा ने उसे बुला लिया। अजीज़ों, हम कैसे चल रहे हैं इस संसार के अंदर?
चारों तरफ बीमारी का आतंक फैला हुआ है, मौत इंसान को अपनी लपेट में ले रही है, दरिद्रता गरीबी इंसान के झोली में दस्तक दे रही है, परिवार में दस्तक दे रही है। और आज हम कैसे परमेश्वर के साथ चल रहे हैं ऐसी परिस्थिति में? आज हम हनोक हमारे लिए उदाहरण है। ये हनोक ने परमेश्वर के साथ वो चला। अजीजों, परमेश्वर के साथ मुझे और आपको चलना है। और परमेश्वर कहता है कि जिसका हाथ परमेश्वर थामता है वो मनुष्य हमेशा जो है आशीषित होता है। खुदा आपको आशीषित करना चाहता है। नो प्रॉब्लम, समस्याएं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, विपत्तियां हैं, संकट हैं, ये दुनिया है और दुनिया में रहेंगी। जब पेड़ है तो छाया रहेगी ऐसी, लेकिन उसमें ही हमें परमेश्वर को साथ चलना है। और जब परमेश्वर के साथ चलते हैं तो खुदा हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ा काम करता है। तो आइए अजीज़ों, दुआ करें खुदा से, ईमान में बने रहें और परमेश्वर के साथ चलते रहें। आइए हम दुआ करें। ज़मीन के खालिक और मालिक ज़िंदा खुदा, आसमानी बाप, फिर एक बार हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी तारीफ़ करते हैं खुदा। आज का सुंदर समय तूने हमारे जीवन में दिया है, धन्यवाद देते प्रभु। अब तक तूने हमें संभाला और हमें आशीषित किया, हर बीमारी तकलीफ़ पीड़ा से छुड़ाया और तू हमारे साथ बना हुआ है। हम दुआ करते प्रभु हमारे चर्च के सारे मेंबर्स के लिए, इंग्लिश चर्च के मेंबर्स के लिए, मराठी, हिंदी, मलाड़ चर्च के लोगों के लिए, अंधेरी चर्च के लोगों के लिए, सब पर अपने अनुग्रह कृपा का तू हाथ रख प्रभु। उन्हें बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ दे। और खुदा मैं दुआ करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, तेरी दया, तेरी कृपा तो उन पर बना के हर बीमारी, खतरे, संकट से छुड़ा परमेश्वर। आसमान के दरवाजे खोल और तमाम तेरी आशीषित उनके जीवन में लेकर आ। हमारे जितने एल्डर्स हैं प्रभु, ऐसे सिचुएशन में भी प्रभु वो तेरे लिए खड़े हैं। और प्रभु चर्च की बेहतरी के लिए वो जो भी कार्य कर रहे हैं तो उनको भी पवित्र आत्मा के द्वारा मार्गदर्शन कर। हमारे चर्च के महिलाओं के लिए, हमारे चर्च के बुज़ुर्ग लोगों के लिए, यूथ के लिए, संडे स्कूल के बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु, सब पर अपने रहमत और फजल का हाथ रख। और प्रभु हम यही दुआ करते हैं कि जब तक हम इस संसार में हैं एक दूसरे के साथ बने रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे का चिंता करें, कंसर्न करें। ऐसी तो हमें बल, ताकत, कुव्वत और सामर्थ्य दे। फिर एक बार प्रभु जिन्होंने निवेदन किया हमें प्रार्थना करने के लिए, जो बीमार हैं हम उनके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रभु तूने शिफा दे और तूने चंगाई दे। फिर एक बार प्रभु आगे का सारा समय तुझे देते हुए ये प्रार्थना तेरे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते सुनर कबूल कर, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।